अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बुमराह के तूफान में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। पहले टेस्ट मैच में बुमराह ने पंजा खोलकर रचा इतिहास, तो रोहित के साथ मिलकर किंग कोहली और शुभमन गिल ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा धमाल। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ही लगभग जमा लिया 5 दिनों के टेस्ट मैच में कब्जा। तो आखिर कैसे बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के बाद रोहित कोहली की विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड ने टेके घुटने? आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक? कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है कितने रनों पर? कितना हो गया भारत का स्कोर? कितने रनों की बना ली है टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर बढ़त? पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में कौन पहला टेस्ट मैच जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। अंग्रेज भी पूरे घमंड में चूर होकर भारत आए थे। वो भारत में सीरीज जीतना चाहते थे, लेकिन किसी भी इंग्लिश खिलाड़ी तो क्या, फैन तक ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम भारत के सामने पहले दिन ही घुटने टेक जाएगी। या यूं कहें कि एक बार फिर पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह का जादू सिर चढ़कर बोला और उन्होंने अपने सामने इंग्लैंड टीम को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। जी हां, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और ये उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पलक झपकते इंग्लैंड की पूरी टीम केवल 140 रनों पर ही सिमट गई। जिसमें बुमराह ने अपना पंजा खोला तो सिराज ने भी 3 विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। जो रूट बेन स्टोक्स से लेकर हैरी ब्रोक जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। आलम तो ये था कि इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पूरी तरीके से इंग्लैंड तबाह बर्बाद हो चुकी थी, वो भी पेस गेंदबाजों के आगे, जहां अश्विन और जडेजा को तो मौका भी नहीं मिल पाया। उसके पहले ही सिराज और बुमराह ने इंग्लैंड का सफाया कर दिया और दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ चुकी थी। एक बार फिर सफेद जर्सी में इनफॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले की कदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने मार्क वुड की गेंद पर विकेट के सामने तीर से तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ गिल ने भी 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन तीनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले सेशन के अंत तक टीम इंडिया ने 15 रन जोड़ लिए थे, लेकिन दूसरे सेशन में उतरते ही इन दोनों ने गेंदबाजों पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई तो देखते ही देखते 42वें ओवर की आखिरी गेंद पर जेम्स एंडरसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी को तोड़ दूसरे सेशन में भी इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दूसरे सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 155 रन बनाए थे और इंग्लैंड टीम पर उन्होंने 15 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली थी। टी ब्रेक तक इंग्लिश टीम को उन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। टी ब्रेक के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था, पर उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। दूसरी तरफ शुभमन गिल जेम्स एंडरसन के जाल में फंस गए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 76 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 5 चौके भी शामिल थे, जिनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर भारत के 2 सबसे दिग्गज बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद थी। जहां इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे,
पर इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। इस बार तो ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि विराट उनकी हालत इस कदर खराब कर देंगे। जहां रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो वहीं विराट ने टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक किंग कोहली ने ऑली रॉबिन्सन की 4 गेंद पर 3 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे तो वहीं इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखते ही देखते एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने अपनी अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 100 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया और एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में ऐतिहासिक शतक ठोक दिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। तो वहीं विराट को रोक पाना इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधे से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा किया, वो भी जैक लीच की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर टीम इंडिया की दिल और धड़कन ने तो इंग्लैंड की शामत ला दी थी। और उसके बाद भी गलती करने को ये दोनों खिलाड़ी तैयार नहीं थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति आजमा ली थी, हर एक प्लान उन्होंने अपना लिया था, सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल भी कर लिया था, लेकिन फिर भी ये दोनों टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने टीम इंडिया को एक इतने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंच पाना तो इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा था। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक इन्होंने इंग्लैंड को कोई सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 347 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर लिया। जहां कप्तान रोहित 137 रन बनाकर नाबाद रहे हैं, इस दौरान उन्होंने 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 9 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। अपनी रिकॉर्ड तोड़ पारी से उन्होंने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। तो वहीं विराट कोहली ने भी शतक लगाकर अफ्रीका को खून के आंसू रुलाए थे। 114 रनों की अपनी यादगार पारी को किंग कोहली ने 9 खतरनाक चौके और 3 खौफनाक छक्कों से सजाया था। टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर 207 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली थी। और अब इस प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि इंग्लैंड तो ये मुकाबला कभी जीत ही नहीं पाएगी। जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप के बलबूते भारत ने एक नया इतिहास लिख दिया है। जिस अंदाज में इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाई, उसे देखने के बाद तो पूरी दुनिया अभी भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।